नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को मुस्लिम सही मुकालमा की टीम की तरफ से रिज़वान असगर का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों मेरी नज़र से एक वीडियो पादरी ज़ियाउल मसीह साहिब की गुजरी, जिसमें पादरी साहब ये फरमा रहे थे कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में लिखा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने शिरक किया है। इससे बेशतर कि मैं उनकी इस बात की हकीकत बयान करूं, आइए पहले उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि वो क्या फरमा रहे हैं और किस अंदाज में फरमा रहे हैं, ताकि सुनने वालों को बैकग्राउंड या पस मंज़र क्लियर हो जाए। कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ तक नहीं बात रहती। बात इससे भी हमारे जो पड़ोसी हैं वो इससे भी आगे बात जो है वो बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे उन्होंने सिर्फ यही नहीं किया बल्कि उन्होंने शिरक भी किया। उन्होंने शिरक भी किया। सूरह अराफ 7/189 से 190 तक लिखा है कि आगे वो सारी कहानी है कि इल्तिजा करते रहे कि उनके बच्चे जो होते थे और उनका नाम अब्दुल्ला रखते थे तो बच्चा फौत हो जाता था, लेकिन शैतान आया, इब्लीस आया और उसने आकर कहा इसका नाम अब्दुल शम्स रखो, अब्दुल हारिस रखो तो बच्चा बच जाएगा। और इसके बारे में आयत जो यहाँ पर लिखा है, और अल्लाह से इल्तिजा करने लगे और इल्तिजा करने लगे अगर हमें सालम बच्चा देगा तो हम तेरे शुक्रगुजार होंगे। और जब वो उनको सही सालम बच्चा देता है तो उस बच्चे में जो वो उनको देता है उसका शरीक मुकर्रर करते हैं, और जो शरीक करते हैं वो खुदा उससे बुलंद है। जी, जैसा कि आपने मुलाहिज़ा किया कि पादरी ज़ियाउल मसीह साहिब क्या फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि कुरान मजीद में ये बात लिखी है कि अम्मा हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के साथ शिरक किया, जबकि अहले इल्म हज़रात और जो लोग उर्दू पढ़ना जानते हैं वो जाकर सूरह अहराफ की आयत नंबर 189 तो 190 में देख सकते हैं कि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। असल में पादरी साहिब ने कुछ तफासीर में से कुछ रवायात को बुनियाद बनाकर उनको कुरान मजीद के साथ गड़मड़ कर दिया है। ये जो बात पादरी साहिब ने बयान की है, असल में ये बात तफसीर ये तबरी में इब्ने जरीर ने लिखी है इब्ने अब्बास के हवाले से। और मज़े की बात यह है कि जो रवायत वो बयान करके कुरान मजीद के ऊपर बहतान लगा रहे हैं वो है ही ज़ईफ़ या आइपोक्राइफल उर्दू ज़ुबान में। इस रवायत को नकल करने वाला उमर बिन इब्राहिम मिस्री है, जिसका समरा बिन जानिब से समा ही साबित नहीं है। इसी रवायत को सिलसिलतुल ज़ईफ़िया में मौलाना नासरुद्दीन अलबानी ने ज़ईफ़ करार दिया। अब एक ज़ईफ़ रवायत को पकड़कर ज़ियाउल मसीह साहिब ने यह साबित करने की कोशिश की है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है वो अंबिया कराम की गुस्ताखियाँ बयान करता है, या अंबिया कराम के ऊपर ये बताता है कि हज़रत अम्मा हवा या आदम अलैहिस्सलाम ने नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक शिरक किया था। जबकि उस आयत को अगर पढ़ा जाए तो उसमें यह बात लिखी हुई है कि हमने इंसानों को एक मर्द और एक औरत में से पैदा किया है, लेकिन जब ये लोग असल में ये मुखातिबीन थे फतह मक्का के लोग, माज़रत करता हूँ मक्का के लोग जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनमें पैदा हुए थे, कि जब आप लोगों एक दूसरे के साथ मियाँ बीवी मिलते हैं, ज़वाजी ताल्लुक़ कायम करते हैं और उनके यहाँ जब औलाद होने वाली होती है तो वो एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारते हैं कि ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें आप औलाद की नेमत से सरफराज करें। लेकिन जब अल्लाह उनको इस नेमत से सरफराज कर देता है तो वो अल्लाह के साथ शिरक ठहराना शुरू कर देते हैं। इसकी ही एक और मिसाल सूरह अनकबूत की आयत नंबर 65 में आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब ये काफिर लोग कश्ती के अंदर सवार होते हैं और तूफान आ जाता है तो ये अपने तमाम माबूदों को एक साइड पर रख कर सिर्फ अल्लाह को पुकारते हैं कि ए अल्लाह हमें इस तूफान से निजात दिला। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें उस तूफान से निजात दिलाते हैं तो वो यकायक अल्लाह के साथ शिरक ठहराना शुरू कर देते हैं। सेम चीज़ जो है यहाँ सूरह अहराफ की आयत नंबर 190 में बयान की गई है। अब पादरी ज़ियाउल मसीह साहिब से मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि जब कभी भी
وہ اپنا دل کا غبار یا اپنا بغض اسلام پر نکالیں تو اس سے پہلے تحقیق کر لیا کریں اور کسی طالب علم سے ہی پوچھ لیا کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان کو ان کی بات کا جواب مل چکا ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔